चलो देखो, आज की क्लास में समझना है जियो बोर्ड के बारे में। क्या समझना है? जियो बोर्ड समझना है। क्या समझना है? जियो बोर्ड। जियो बोर्ड क्या है? जियो बोर्ड जो है मुख्य रूप से गणितीय उपकरण है। क्या है? गणितीय उपकरण है। इसके माध्यम से हम लोग क्या क्या करते हैं, तो इसके द्वारा हम लोग गणित के कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं, है ना। इसके माध्यम से गणित के कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट को, ज्यामितीय कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं, है ना, इस गतिविधि के माध्यम से, है ना। ठीक है। जियो बोर्ड क्या है? गणितीय उपकरण है। इसके माध्यम से क्या करते हैं? गणित के बारे में कुछ सोच विकसित करते हैं, है ना। इस बोर्ड में देखो क्या क्या होता है। ये बोर्ड मुख्य रूप से इसका नाम है 6 इंच डबल साइडेड जियो बोर्ड। ठीक है ना, 6 इंच डबल साइडेड जियो बोर्ड, है ना। 6 इंच का मतलब क्या हो गया? ये जो साइड है ये 600 इंच का है, और डबल साइडेड मतलब इधर भी आकृति बन सकता है और इधर भी आकृति बन सकता है। ठीक है। इसमें एक बोर्ड होता है ना। हो सकता है वो सिंगल साइडेड हो सकता है डबल साइडेड हो। जितना इंच का रहेगा उतना इंच उसका नाम रहेगा। जैसे 6 इंच है ये, तो 6 इंच दोनों तरफ है तो डबल साइडेड जियो बोर्ड। ठीक है। और कुछ रबर बैंड होता है, ठीक है ना, कुछ रबर बैंड होता है, जैसे रबर है इसमें देख सकते हैं। ठीक है। अब इससे क्या क्या आता है? इससे हम लोग मुख्य रूप से क्या समझते हैं, तो मुख्य रूप से इससे हम लोग खुली आकृति, बंद आकृति, आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, वृत्त इत्यादि बनाना, दर्शाना हम लोग सीखते हैं, तथा उसका परिमाप और क्षेत्रफल निकालना हम लोग सीखते हैं। ठीक है ना। ठीक है। मतलब इस जियो बोर्ड के माध्यम से हम लोग गणितीय सोच विकसित करते हैं। ठीक है। ज्यामिति समझते हैं, है ना, खुली आकृति, बंद आकृति। ठीक है। ठीक है। कुछ ज्यामितीय आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना हम लोग सीखते हैं। चलो जैसे सपोज कीजिए, देखिए यहाँ पे ये हम क्या बना दिए, एक वर्ग बन गया। क्या बन गया? वर्ग बन गया। दिखाई दे रहा है? हरा वाला जो रबर बैंड है ये एक वर्ग बन गया। अब अगर हमको इस वर्ग का परिमाप निकालना है, क्या निकालना है? परिमाप निकालना है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? इस दूरी को नापेंगे। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई। इस वर्ग का परिमाप कितना हो गया? 8 इकाई हो गया। कितना हो गया? 8 इकाई हो गया। उसी तरह अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह की आकृति आ जाए, है ना, इसका अगर परिमाप निकालना हो तो क्या करेंगे? कैसे परिमाप निकलेगा बताइए? इसको काउंट करेंगे, साइड को क्या करेंगे? काउंट करेंगे। जैसे 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई। इसका परिमाप क्या हो गया? 8 इकाई हो गया, है ना। ठीक है। क्लियर हो रहा है? उसी तरह अगर मान लीजिए इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो हम इसके अंदर बॉक्स को काउंट करेंगे। जैसे 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, तो इसका कितना हो जाएगा क्षेत्रफल? बोलिए 3 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल। ठीक है ना। उसी तरह सपोज कि ये बड़ा वाला वर्ग बना, है ना, इसका हम लोग क्या करना है? परिमाप निकालना और क्षेत्रफल निकालना है। तो परिमाप कैसे निकलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इकाई क्या हो गया? इसका परिमाप हो गया। और क्षेत्रफल निकालना है तो 1 2 3 4 5 6 वर्ग इकाई इसका क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। ठीक है ना। अगर इस हमको त्रिभुज बनाना है, इस तरह से हम लोग त्रिभुज बना सकते हैं, है ना। त्रिभुज भी 3 तरह का होता है ना। ये समकोण त्रिभुज हो गया, है ना। उसी तरह अगर हमको बनाना है समद्विबाहु त्रिभुज ये हो गया, है ना, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, है ना। उसी तरह ये क्या हो गया? ये समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है ना। अलग अलग हम क्या कर सकते हैं? इसे आकृति हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं, साथ ही उसका क्षेत्रफल और परिमाप निकाल सकते हैं। खुली आकृति और बंद आकृति को हम समझ सकते हैं, है ना। देखिए खुली आकृति और बंद आकृति क्या होता है ना। खुली आकृति और बंद आकृति देखिए क्या होता है। खूब अच्छा से देखिए जरा इस आकृति को देखिए, इसमें 2 छोर है ना, एक छोर यहाँ पे है, एक छोर यहाँ पे है। लेकिन इस आकृति को देखिए आप थोड़ा सा, इस आकृति को आप गौर से देखिए, इस आकृति को गौर से देखिए, इसमें कोई भी छोर दिखाई दे रहा है?
वैसी आकृति जिसमें दो स्वतंत्र छोर हो तो क्या कहते हैं? खुली आकृति कहते हैं। और वैसा आकृति जिसमें कोई छोर नहीं हो उसको क्या कहते हैं? बंद आकृति। ठीक है, क्लियर? तो जियो बोर्ड क्या होता है समझ गए? जियो बोर्ड का उपयोग कहाँ होता है समझ गए? ये चूंकि ये डबल साइडेड जियो बोर्ड था तो एक साइड का इधर का कॉन्सेप्ट सारा हम लोग बता दिए। ठीक है, अब देखते हैं इसके पीछे भी कुछ डॉट्स है ना। इसका क्या उपयोग है बता रहे हैं कि इस साइड के सहारा से, इस सतह के सहारा से हम लोग क्या करते हैं? वृत्त, अर्धवृत्त, वृत्तखंड, व्यास, त्रिज्या, है ना, जीवा, ठीक है, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल इत्यादि के से संबंधित अवधारणा को विकसित करते हैं। सोच को हम लोग क्या करते हैं? विकसित करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये वृत्त बन गया, वृत्त बन गया। अब ये वृत्त के त्रिज्या को हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, इस वृत्त के व्यास को इस तरह से हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, वृत्त के व्यास को इस तरह से प्रदर्शित हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बोलिए। वृत्त का व्यास हो गया, ठीक है, इस तरह प्रदर्शित कर सकते हैं। उसी तरह इस वृत्त के किसी जीवा को हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको अर्धवृत्त समझना है, अर्धवृत्त को प्रदर्शित करना है तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? बोलिए। और अर्धवृत्त को हम लोग इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, कोई वृत्त खंड हमको प्रदर्शित करना है, इस तरह से हम लोग वृत्त खंड को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस साइड के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? वृत्त, अर्धवृत्त, वृत्तखंड, त्रिज्या, व्यास, जीवा, केंद्र इत्यादि के अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो यही क्या है? जियो बोर्ड। कहाँ होता है समझ में आ गया? ठीक है, बोलिए कैसे होता है इस्तेमाल समझ में आ गया? अब हम सवाल कुछ पूछ रहे हैं। ठीक है, आप सभी लोग जवाब दीजिएगा, जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे जवाब, बाकी लोग देखेंगे कि वो सही बता रहे हैं। चलिए आप लोग थोड़ा इस पर एक खुली आकृति बनाइए, खुली आकृति बनाइए, बनाइए दोनों आदमी एक एक खुली आकृति बनाइए। बाकी लोग बताइए खुली आकृति सही है? सही है? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्लैपिंग। एक बार बंद आकृति बनाइए दोनों आदमी। आप लोग बताइए तो बंद आकृति सही है? चलिए एक जोरदार ताली। अब बताइए इसका परिमाप बताइए, आप बनाइए इसका परिमाप आप बताइए। चलो ठीक है, इसका परिमाप 8 इकाई होगा। काउंट कीजिए फिर से। 8 कितना होगा इसका परिमाप? 8। तो ठीक है, इसका परिमाप 8 इकाई। ठीक है, चलो गलत कीजिए एक बार। आप बताइए इसका परिमाप कितना होगा? 6 इकाई सही है परिमाप इसका। चलिए गलत कीजिए एक बार। चलो इसका क्षेत्रफल बताइए कितना होगा? चलिए 3 वर्ग इकाई ना, बहुत बढ़िया, गलत कीजिए। आप बताइए इसका कितना वर्ग इकाई क्षेत्रफल होगा? ठीक है, चलिए 2 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोग गतिविधि से जियो बोर्ड के बारे में समझ में आ गया। ठीक है, चलिए एक बार जोरदार ताली बजाइए।